Namaskar. Today we shall study a poem of class 12th. The name of the poem is A Thing of Beauty, composed by John Keats. Before we start the poem, there are two questions for us to think. The first question is, what pleasure does a beautiful thing give us? कि सुंदर वस्तु हमें कौन सा आनंद देती है? सेकंड क्वेश्चन, आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग? कि क्या सुंदर चीजें सजोने योग्य होती हैं? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु। अब भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न वस्तुएं सुंदरता की हो सकती हैं। हो सकता है कि किसी को आर्टिफिशियल थिंग्स बहुत अच्छी लगती हों, किसी के लिए उसके पेरेंट्स ही उसके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी हो, किसी के लिए ये जो मोटर कार या भौतिक चीजें हैं और उसके लिए सुंदरता की चीजें हो सकती हैं, किसी के लिए साहित्य हो सकता है। बट हियर फॉर द पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द नेचर। प्रकृति उसके लिए सुंदरता की वस्तु है और उसी को सेंटर में मान करके दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड। तो चलिए देखते हैं। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness. पोइट कहता है कि a thing of beauty is a joy forever. सुंदरता की जो वस्तु है वो हमेशा के लिए आनंददायी होती है। Its loveliness increases. इसका जो प्यारापन है वो बढ़ता जाता है। It will never pass into nothingness. यह कभी भी शून्य में नहीं परिवर्तित होगी। But will keep a bower quiet for us. बल्कि यह बनाए रखेगी, यानी एक सुंदरता की जो वस्तु है, will keep a bower, वह एक कुंज बनाए रखेगी, quiet for us, शांतपूर्ण कुंज जो हमारे लिए बनाए रखेगी। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे लिए और क्या बनाए रखेगी? अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हमें ऐसी निद्रा देगी जिसमें हम मधुर स्वप्न देखेंगे या देखते हैं। एंड हेल्थ, और हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमें शांतपूर्ण रहने का एक वातावरण देती है। कौन? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आगे कहते हैं देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, मॉरो मीन्स कमिंग डे या कमिंग मॉर्निंग, कह रहे हैं इसलिए ऑन एवरी मॉरो कि प्रत्येक सुबह, प्रत्येक आने वाले कल में वी आर रीडिंग अ फ्लावरी बैंड। वी आर रीडिंग, हम बना रहे होते हैं, बुन रहे होते हैं। अ फ्लावरी बैंड, एक फूलों वाला दल, एक फूलों वाला बंधन हम बना रहे होते हैं। टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमको इस पृथ्वी से बांधती है। मीन्स यहाँ कुछ भाव ऐसा है कि प्रत्येक सुबह हम प्रकृति की गोद में होते हैं। सुबह पुष्पों का जो फ्रेगनेंस है, उनका जो सुगंध है उसको प्राप्त करते हैं, फूलों की माला बनाते हैं, और इस प्रकार से हम अपने आप को प्रकृति से जोड़े रखते हैं। पोएट आगे कहता है कि स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट माने होता है द्वेष, डिस्पोंडेंस मीन्स अवसाद। कह रहे हैं जो अवसाद, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, अवसाद का जो द्वेष होता है, डाह होता है। अब यहाँ पोएट कुछ उन चीजों की बात करता है जो वास्तव में
हमको दुखों की तरफ ले जाता है, सैडनेस की तरफ ले जाता है। अब चलिए देखते हैं कौन सी चीजें हैं वो। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस निराशा, अवसाद या उदासी। कह रहे हैं जो उदासी या अवसाद का जो द्वेष होता है, ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स। कह रहे हैं कि डेथ ऑफ नोबल नेचर्स से जो इनह्यूमन मीन्स नोबल नेचर, अच्छे स्वभाव का जो डेथ होता है, उसका जो अमानवीयता है, डेथ मीन्स अभाव, तो अच्छे स्वभाव का के अभाव की जो अमानवीयता है, ऑफ द ग्लूमी डेज, और निराशा भरे दिनों से, ऑफ ऑल द अनहेल्दी और एंड ओवर डार्केंड वेज, और सभी अनहेल्दी, अस्वास्थ्यकर, यानी कि जिसमें हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, एंड ओवर डार्केंड वेज, और अत्यधिक काले रास्ते, अर्थात वे रास्ते जिनमें काले बादल छाए होते हैं, मीन्स जहां से हमारा डेस्टिनेशन दृश्य नहीं होता है, दिखाई नहीं पड़ता है, मेट फॉर आवर सर्चिंग। अच्छा, ये जो रास्ते हैं अंधकार युक्त, ये इसको हमने जो बनाया है, किस लिए बनाया है? फॉर आवर सर्चिंग, अपनी खोज के लिए। कौन सी खोज? द सर्च फॉर द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ये भौतिक चीजों की जो खोज है, भौतिक जो संपत्ति है, भौतिक वस्तुएं हैं, उनकी खोज में हम जो रास्ते अपना लिए हैं, जो रास्ते हमको अस्वस्थ बना रहे हैं और हमारे लक्ष्य से भटका रहे हैं, इन सब के, इन सब में करें कि यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, पोइट कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल, कह रहा है कि ये जो बैड थिंग्स हैं, जितनी चीजें भी इन्होंने बतलाया है कि जो हमारे हमको डिके की तरफ ले जाती हैं, डिकेंसियनो पतन की तरफ ले जाती हैं, जो निराशा का जो द्वेष है, अच्छे स्वभाव की कमी से जो अमानवीयता है, निराशा भरे जो दिन हैं, हमारी अंधी दौड़ में जो हमारे अस्वस्थ और अस्पष्ट रास्ते हैं, इसके इन सब के बावजूद जो हमने बनाया है सब चीजें, इन सब के बावजूद, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कुछ वस्तुएं, मूव अवे द पाल, पाल मीन्स हियर आवरण, कवर, ये कह रहे हैं कि ये उस आवरण को मूव अवे मीन्स रिमूव, हटा देती हैं। ये जो निराशा भरी ऊपर चीजें नरेट की गई हैं, काउंट की गई हैं, उन पर से जो निराशा के आवरण हैं, उनको कौन हटा देती हैं? सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कुछ आकृतियां हैं, इस आवरण को हटाती हैं फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। कहाँ से हटाती हैं? हमारे डार्क स्पिरिट से, यानी कि हमारी जो निराशाजनक उत्साह है, उत्साह तो है बट नॉट होपफुल, इट इज होपलेस, उस पर से जो कवर है, कवर अभी जो बताया गया, ऊपर नरेट किया गया, जो हमको हमारे पथ से विचलित करते हैं, उनको हटाता है। वो चीजें कौन सी हैं? सम शेप ऑफ ब्यूटी कौन सी हैं? तो पोइट कहता है सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, वृक्ष, पुराने वृक्ष हैं या फिर नए पौधे, स्प्राउटिंग सैडी बोन, करें कि स्प्राउटिंग, ये क्या कर रहे होते हैं?
पिखो उत्पन्न कर रहे होते हैं, स्प्राउटिंग उत्पन्न कर रहे होते हैं। अ सैडी बून, छाया युक्त बून वरदान, ये छाया युक्त वरदान उत्पन्न कर रहे होते हैं। किसके लिए छाया युक्त वरदान उत्पन्न कर रहे होते हैं? फॉर सिंपल शीप, साधारण भेड़ के लिए, अर्थात उन साधारण क्रिएचर्स के लिए जो नेचर में हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स, और उसी प्रकार से डेफोडिल्स हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, डेफोडिल्स यानी कि जो पुष्प है, डेफोडिल जो पुष्प है, वो जिस हरियाली वाली दुनिया में रहता है, वह भी क्या कर रहा होता है? यह भी उस पाल अर्थात उस आवरण को हटा रहा होता है, यानी कि सुंदरता सुंदरता को दिखा रहा होता है। एंड द क्लियर रिल्स, और वो जो स्पष्ट पानी की धारा है, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक, जो स्वयं में अ कूलिंग कवर्ड मेक, एक शीतल कर देने वाली कवर्ट, कवर्ट यू नो आश्रय, एक शीतल कर देने वाली आश्रय देती है, बनाती है। अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्म मौसम में, कह रहे हैं गर्म ऋतु में जब एटमॉस्फेयर हॉट रहता है और उस समय ये जो क्लियर रिल्ज है, स्पष्ट पानी की जो धारा है, वह एक कूलिंग कवर देता है, शीतल कर देने वाली आश्रय देती है। द मिडेस्ट फॉरेस्ट ब्रेक, और कह रहे हैं कि मध्य जंगल का जो ब्रेक है, मीन्स कंटक वन है, रिच विथ स्प्रिंकलिंग, जो कि रिच है, एकदम परिपूर्ण है, विथ स्प्रिंकलिंग छिड़काव से, अर्थात जगह जगह क्या है? अ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, कि सुंदर मस्क रोज ब्लूम जो है खिले हुए हैं, उनसे जो भरा हुआ जंगल का मध्य वह भी। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, और ऐसे ही द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, डूम्स यू नो प्रलय या अंत, कह रहे हैं कि अंत का जो वैभव है, मीन्स यहाँ थोड़ा आप दूर से ये समझें, अगली लाइन से क्लियर हो जाएगा। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, जो शक्तिशाली व्यक्ति जो डेड हुआ, मृत्यु जो प्राप्त करता है अर्थात शहीद होता है, उसको हम जो इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, उसके मृत्यु से, उसके अंत से जो वैभव होता है। जैसे जो बहादुर लोग होते हैं, दे डाई फॉर द ग्रेट कॉज एंड देयर अचीवमेंट बिकम्स अ थिंग ऑफ सेलिब्रेशन। तो वही बात कहते हैं कि एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डोम, और ऐसे ही अंत का जो वैभव होता है, उस वैभव को जिसको हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं किसी शक्तिशाली व्यक्ति के मृत्यु पर, और आगे कहते हैं ऑल लवली टेल्स, और वे वह सुंदर सभी कहानियां, दैट वी हैव हर्ड और रेड, जिनको हम सुन चुके हैं या पढ़ चुके हैं, वो सब के सब एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, वे इमॉर्टल ड्रिंक यानी कि अमर पेय के सतत, एंडलेस फाउंटेन है, एक निरंतर के झरना है, अमर पेय के निरंतर के झरना है, अर्थात उनसे जो चीजें हमको मिलती हैं, दे आर लाइक नेक्टर, वे अमृत के समान होती हैं और वो निरंतर मिलती रहती हैं उन कहानियों से जिसको हमने पढ़ा और सुना। वो करती क्या है? पावरिंग अनटू अस, वो हम सब के अंदर उड़ेल रही होती हैं, भर रही होती हैं। क्या? इमॉर्टल ड्रिंक,
यानी कि वो जो अमृत है, हाँ, कहाँ से ला रही होती? फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, कह रहे हैं कि स्वर्ग के किनारे से, अर्थात वेरी वेरी हैप्पीएस्ट, फ्रॉम हैप्पीएस्ट प्लेस। ओके, इस ढंग से हम लोग अभी इस पोएम की हिंदी मीनिंग जानने का प्रयास किए। Well, let's try to get the answer of some questions from this poem. The first question is, what is being said to be a joy forever? वो कौन सी चीज है जिसको हमेशा का आनंद कहा जा रहा है? इसका आंसर है, a thing of beauty is said to be a joy forever. कि सुंदरता की जो वस्तु है उसे हमेशा के लिए आनंद के रूप में कहा जा रहा है। Next question is, what is peculiar about beautiful thing? कि सुंदर वस्तु के विषय में विशेष चीज क्या है? तो a beautiful thing leaves a permanent impression on our minds. सुंदर वस्तु हमारे मस्तिष्क पर सतत का प्रभाव छोड़ती है। Its loveliness goes on increasing. इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। It stays in our imagination. ये हमारी कल्पनाओं में रहती है। एंड बिकम्स अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर एवर, और हमेशा के लिए आनंद का स्रोत बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कैन अ ब्यूटीफुल थिंग डू फॉर ह्यूमन बीइंग्स? कि सुंदर वस्तु मानव के लिए क्या कर सकती है? इसका आंसर है, अ ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अस अ साउंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। सुंदर वस्तु हमें भरपूर निद्रा दे सकती है, गहरी निद्रा दे सकती है, जिसमें हम मधुर स्वप्न देखते हैं। गुड हेल्थ हमें अच्छा स्वास्थ्य देती है, एंड पीसफुल ब्रीदिंग, और एक शांतपूर्ण सांस लेने अर्थात रहने का स्थान देती है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन अचीविंग पीस ऑफ माइंड। यह हमें हमारे मन शांति को प्राप्त करने में मदद करती है। इट रिमूव सैडनेस एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू आवर डिप्रेस्ड स्पिरिट्स। ये सैडनेस को, यानी कि उदासी को रिमूव करती, हटा देती है, और हमारे डिप्रेस्ड स्पिरिट अर्थात हमारे हताश जो आत्मा अर्थात उत्साह है, उसमें प्रसन्नता ला देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी कीप अबाउट क्वाइट फॉर अस? हाउ? ओके, हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी कीप अबाउट फॉर क्वाइट फॉर अस? कि किस ढंग से सुंदरता की चीज हमारे लिए शांत कुंज बना देती है। ओके, आंसर हो गया इसका कि इट रिजर्व क्वाइट प्लेस इन आवर हार्ट्स। कि सुंदर वस्तु जो है वो हमारे हृदय में एक शांत स्थान सुरक्षित कर देती है। व्हेन वी आर टेंस, करें जब हम तनाव में होते हैं, टायर्ड होते हैं, ट्रबल्ड कष्ट में होते हैं, और डिसअपॉइंटेड या निराश होते हैं, तो इट हील्स आवर सारोज। तो यही जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमारे सारों को हील, यानी कि उसका उपचार कर देती है, एंड रिस्टोर हैप्पीनेस फॉर अस अगेन, और हमारे लिए पुनः सुंदरता स्थापित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। कि यह कभी शून्य में या बेकार में नहीं परिवर्तित होगी। इसका मतलब क्या? आंसर है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ पेरेनियल थिंग। कि कह रहे हैं कि ये जो हमेशा चलने वाला, बारहमासी जिसको कर सकते हैं, कि सुंदरता की वस्तु सतत चलने वाली वस्तु होती है। इट्स ब्यूटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। इट विल नेवर बी रिड्यूस्ड इनटू नथिंगनेस। ये कभी भी शून्य में नहीं कम की जा सकती है। ओके, द क्वेश्चन, what makes human beings love life in spite of troubles and sufferings?
कह रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग, कष्टों और ये यातनाओं या कष्टों और समस्याओं के बावजूद, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ, मनुष्य को कौन सी चीज ऐसी है जो जीवन से प्रेम कराती रहती है। मतलब जीवन में कष्ट और यातना ही है, सफरिंग ही है, फिर भी मनुष्य अपने लाइफ को लव करता है। वाई? तो इसमें पोइट कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, कह रहे हैं कि कष्टों और पीड़ाओं के बावजूद ह्यूमन बीइंग लव लाइफ, मनुष्य जीवन को लव करता है, बिकॉज देर आर सम ब्यूटीफुल थिंग्स, क्योंकि कुछ सुंदर चीजें होती हैं, दैट मूव अवे फ्रॉम द ग्लूम, फ्रॉम डिप्रेस्ड माइंड्स। कह रहे हैं कि जो डिप्रेस्ड माइंड्स होते हैं, हताश मस्तिष्क होते हैं, उनकी निराशा से वो चीजें उनको हटा देती हैं। कह रहे हैं कि हताशा निराशा को हटा देती हैं। द ब्यूटीफुल थिंग इन नेचर लाइक द मून, द सन, ट्रीज, द, कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति में सुंदर चीजें हैं, जैसे सूर्य हुआ, वृक्ष हुए, चंद्रमा हुआ, डेफोडिल्स हुआ, हाँ, ये सब क्या करते हैं कि ब्रिंग हैप्पीनेस एंड रिड्यूस मैन सफरिंग, ये प्रसन्नता लाते हैं और मनुष्य के सफरिंग को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। करें कि लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, इस पोएम में जो सुंदरता की चीजें जिनका उल्लेख हुआ है, जिक्र हुआ है, उनकी सूची बनाइए। तो ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर आर अ बोन फॉर ह्यूमन बीइंग्स, प्रकृति की सभी सुंदर चीजें मानव के लिए वरदान है। द सन, द मून, द ट्रीज, ओके ओके ओके, आई एम रिपीटिंग द प्रीवियस क्वेश्चन। यहाँ तो एक लिस्ट बनानी है उन चीजों की, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। ओके, सफरिंग एंड पेन आकर डिजीज, डिसअपॉइंटमेंट्स, जेलसी, lack of human qualities, gloomy days, unhealthy and evil ways cause pain and suffering in our lives। कह रहे हैं कि बीमारियां, निराशाएं, ईर्ष्या, मानवीय गुणों की कमी, निराशा भरे दिन, अस्वस्थकर और अनुपयुक्त तरीके, ये सब कष्ट और पीड़ा का कारण बनते हैं हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द लाइन देयरफॉर वी आर रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू, किसमें जो लाइन है देयरफॉर वी आर ब्रीदिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ, कि इसलिए हम लोग एक फ्लावरी बैंड, फूलों युक्त बंधन की को बुन रहे होते हैं, जो हमको इस पृथ्वी से बाइंड किए रखे, बांधे रहे। इसका मतलब क्या? तो इसका आंसर है कि व्हेन वी प्लक फ्रेश फ्लावर्स टू मेक अ गार्लैंड, इट शोज आवर लव फॉर लाइफ। कह रहे कि जब हम प्लक फ्रेश फ्लावर, जब हम ताजे पुष्पों को तोड़ते हैं माला बनाने के लिए, तो ये जो है हमारे जीवन के प्रति प्रेम को दर्शाता है, क्योंकि नेचर, फॉर नेचर एंड फॉर ब्यूटी, प्रकृति के लिए, सुंदरता के लिए, हमारे जीवन के लिए, यह हमारे प्रेम को दर्शाता है। द फ्लावर्स अट्रैक्ट अस एंड बाइंड अस टू नेचर एंड द अर्थ, कि जो पुष्प हैं हमको आकर्षित करते हैं और हमको प्रकृति और पृथ्वी से बांधते हैं। What makes human being love life in spite of troubles and suffering, कि कष्टों, इसका आंसर तो हो गया अभी प्रीवियस हमने देखा, आगे देखते हैं। डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स, कि क्या हम सुंदरता की जो चीजें हैं उनको क्षणिक भर ही महसूस करते हैं, और डू
दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस, या फिर वे हम पर अस्थाई प्रभाव छोड़ते हैं। इसका आंसर है थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। सुंदरता की जो वस्तुएं हैं हम पर अस्थाई प्रभाव छोड़ती हैं। एंड कंटिन्यू टू डिलाइट अस, और हमें प्रसन्नचित्त बनाए रखती हैं। एंड गिव अस जॉय, और हमें आनंद देती हैं। ब्यूटी कैन नेवर फेड अवे और लूज इट्स वैल्यू। सुंदरता कभी गायब नहीं हो सकती है या अपने महत्व को समाप्त नहीं कर सकती। What image? Next question is, what image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? पृथ्वी के सुंदर उपहार का वर्णन करने के लिए कवि किस प्रकार की कल्पना का प्रयोग करता है? इसका आंसर है ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। मनुष्य कष्टों और पीड़ाओं के बावजूद भी जीवन को प्रेम करता है। बिकॉज नेचर इज द बेस्ट हीलर, क्योंकि प्रकृति ही सबसे बेहतर सुधारक है। एंड इट ब्रिंग्स ब्यूटी एंड जॉय टू आवर लाइफ, और ये हमारे जीवन में ब्यूटी एंड जॉय, सुंदरता और आनंद ला देती है। द मेमोरी ऑफ द ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेज हेल्प अस, सुंदर अनुभवों की जो स्मृतियां हैं वो हमारी मदद करती हैं टू बियर आवर सारोज, एंड हमारे कष्टों को सहने के लिए। एंड प्रोवाइड ए पीसफुल रिट्रीट, और हमारे लिए एक शांतपूर्ण शरण उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज ग्रैंडर एसोसिएटेड विथ माइटी डेड? जो सशक्त दिवंगत लोग हैं उनके साथ वैभव कैसे जुड़ा हुआ है? इसका आंसर है ग्रेट मैन हैव ए ग्रेट फॉल। महान लोगों की महान मृत्यु भी होती है। द एक्सप्लॉइट्स ऑफ द माइटी रूलर्स एंड जनरल्स, करें जो सशक्त शासक रहे हैं और जनरल्स रहे हैं, उनकी जो एक्सप्लॉइट्स रही हैं, वीरता भरी जो कहानियां या प्राप्तियां रही हैं, फिल अस विद द ऑ एंड वंडर, वो हमारे अंदर भय और वंडर आश्चर्य भर देती हैं। वी एडमायर एंड इवन वर्शिप आवर हीरोज, हम अपने उन नायकों की प्रशंसा करते हैं, यहाँ तक कि पूजा भी करते हैं। वी रिमेम्बर देम ग्रेटफुली बिकॉज, हम उनका कृतज्ञता पूर्वक उनको याद करते हैं क्योंकि दे सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर नोबल काज, वे अपने जीवन का बलिदान किसी योग्य लक्ष्य हेतु किए हैं। Next question, what becomes of all the lovely tales we have heard or read? ओ सुंदर कहानियां जिनको हम सुने हैं या पढ़े हैं, वे क्या होते हैं? तो कह रहे हैं कि all lovely tales that we have heard or read, जो सभी सुंदर कहानियां जिसको हम सुन चुके हैं या पढ़ चुके हैं, बिकम अ सोर्स ऑफ प्लेजर, वे आनंद का स्रोत होती हैं, बनती हैं। दे बिकम एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ नेक्टर, वे अमृत की एक अमर झरना बन जाती है। एंड गिव अस हेवनली प्लेजर, और हमें स्वर्ग जैसा आनंद देती हैं। In this way we come to an end. Thank you for being me. Thank you for being with me.